Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Prerna. How are you? How are you? I'm good. How are you, Prerna? I'm good too. I'm good too. So, Yeah. everyone, today we have Dr. Priyanka Maurya with us. She's a doctor. Also, she's a very active social worker. Hello, ma'am. Welcome. Hi. Thank you so much. It's a pleasure to be here with you Thank you so and much, ma'am. everyone who is joining us. So, ma'am, should we start with our questions? Yes. Okay. So, ma'am, my first question is that you are a homeopathic doctor. जनरली लोगों की जो एक सोच है होम्योपैथिक को लेकर के वो ये है कि इट्स अ वेरी स्लो ट्रीटमेंट प्रोसेस. सो आपको क्या ऐसा लगता है और अगर ये एक परसेप्शन है तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं मैम. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है बिकॉज होम्योपैथी के कुछ प्रिंसिपल हैं जी. लाइक इट वर्क्स एज जेंटल रैपिड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ. जी. इसमें बहुत जल्दी लोगों को रिलीफ भी मिलता है, क्योर भी होता है. बात है माइंडसेट चेंज होने की. एक बिल्कुल. माइंडसेट जो पहले लोगों का था कि ये दवाइयां धीरे काम करती हैं, बट नाउ टेक्निक्स आर ग्रोइंग अप, एरा इज चेंजिंग, हर चीज राइट. में चेंजेस आ रहे हैं. राइट. और मेडिसिन में भी बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन आ रहे हैं, बिल्कुल. डॉक्टर्स बिल्कुल. बहुत सारी अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं. और बहुत सारी स्टडीज के अनुसार हम लोग भी अपनी स्किल्स एज वेल एज टेक्नोलॉजीज एज वेल एज रेमेडीज को जी. चेंज कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. और हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने पेशेंट्स को आराम ही नहीं दें, बल्कि उनकी कुछ बीमारियां जो ऐसी हैं, जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, जिसके लिए जिंदगी भर मेडिसिन लेनी होती हैं, जी मैम. जैसे कि आप देख लो डायबिटीज, बिल्कुल. थायराइड, बिल्कुल. हाइपरटेंशन, या फिर आजकल फीमेल्स की बहुत एक प्रॉब्लम देखी जा रही है, पीसीओडी, दैट इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज राइट. और सिंड्रोम. राइट. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एंटीपैथी वाले जो प्रोसेस है जी. एंटीपैथी में, उनको मैनेज करने का है. बट बिल्कुल. हमारी जो होम्योपैथी है इसमें हम क्योर देते हैं, हमारे पास रेमेडीज हैं. जी. सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के मेथड पे काम करती हैं ये मेडिसिन, जिसमें कि जिस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं उसी तरह की सिम्टम्स वाली मेडिसिन को हम उठाते हैं, जी. पेशेंट का मेंटल और फिजिकल सारा सिम्टम्स लेते हुए, और उनको क्योर की तरफ ले जाते हैं. उनकी पूरी बॉडी का जो रेस्टोरेशन है, जो पूरी बॉडी उनको वो प्रॉपर फिट फील करे, इस तरह के प्रोसेस से हम उन्हें ठीक करते हैं. तो ये हमारी होम्योपैथी में बहुत हद तक मुमकिन है, और हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें बहुत ज्यादा लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अब बिल्कुल. मैम आपने कंपैरेटिवली. जी. जी. मैम आपने बात करी फिजिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज है, हाई और लो बीपी है, हाइपरटेंशन है, वायरल फीवर है. मैम इसमें एक इस तरीके की सोच है कि जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उनका जो इफेक्ट है दैट्स वेरी स्लो. इज इट ट्रू या स्लो है और लॉन्ग टेकिंग है तो इस वजह से लोग एलोपैथिक पे स्विच कर जाते हैं कि होम्योपैथिक लेंगे तो थोड़ा जो प्रॉब्लम है उससे तुरंत आराम नहीं मिलेगा, इट विल टेक सम टाइम. देखिए, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन सफरिंग. जी. जैसे कि कोई अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ है जी. डायबिटीज से, या फिर बीपी से, या फिर कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है रिलेटेड टू एक्सीडेंटल और समथिंग लाइक जी. दैट, जी. तो उसके लिए इंस्टेंटली लोग सोचते हैं कि अगर हमें इतना हमारा बीपी बढ़ गया और शुगर बढ़ गई तो हमें इंस्टेंट इलाज की जरूरत है, दैट इज बिल्कुल. एलोपैथिक. जी. बट दिस इज नॉट ट्रू. whenever इट्स दैट डिपेंड्स कि अगर जी. शुरुआत में ही कोई बीमारी हो रही है, हाँ, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हाई लेवल पे, यू कैन गो फॉर एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ताकि वो तुरंत वो लेवल थोड़ा सा उनको आराम मिले, डाउन हो. बट अगर सफरिंग बहुत लॉन्ग है, जी. क्रॉनिक डिजीज है, जैसे आप बहुत टाइम से थायराइड से सफर कर रहे हो, डेली सुबह उठते ही 25, 50, 75 mg की गोलियों से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, और वो लॉन्ग टाइम चलती जा रही हैं, आपको जी. डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको जीवन भर ये मेडिसिन लेनी है. बिल्कुल. The same thing goes with a diabetic patient also, hypertensive patients also, कि आपको ये मेडिसिन जिंदगी भर लेनी है, क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट होता है, हर दिन हर महीने का सिर्फ मैनेजमेंट है. जी मैम. हमारी जो
मेडिसिन है उसमें समय जरूर लगता है, क्योंकि लॉन्ग सफरिंग है। अगर बहुत टाइम से आप परेशान हो किसी बीमारी से, तो उससे बाहर निकलने में, सेल्स को रीजेनुएट करने में थोड़ा समय जरूर लगता है। लेकिन हमारी जो मेडिसिन है वो बहुत हद तक पेशेंट्स को क्योर करती हैं। अगर रिसेंट का है तो वो केस ठीक भी हो सकता है जल्द से बिल्कुल जल्द, और बिल्कुल। अगर पुराना केस है तो थोड़ा समय जरूर लगता है। देखिए, जहां से अलग एंटीपैथी एलोपैथिक मेडिसिन का जहां पे अंत होता है, वहां से होम्योपैथी की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि लोग ऑप्ट करते हैं सबसे पहले एलोपैथी बिल्कुल को, क्योंकि बिल्कुल। जिंदगी लोगों की बहुत भागने दौड़ने वाली है। दे कैन नॉट टेक रेस्ट फ्रॉम देयर ऑफिस, सो ऑफ ट्रू। नहीं ले सकते। और ये सारी चीजों के चलते हुए लोग सोचते हैं कि अगर हमें तुरंत आराम नहीं हुआ, हमें ऑफ नहीं मिलेगा, हम ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आखिर हम कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल ये भी एक कारण है कि लोग ऑप्ट करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन को। बट सफरिंग जब ज्यादा बढ़ जाती है, एक बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं और दूसरी जब उनको गिफ्ट में मिलती है, तब उनको होम्योपैथी की याद आती है, और तब हमारा रोल शुरू होता है। बिल्कुल। मैम, मेरा क्वेश्चन है आपसे दैट पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो जो एक जनरल वेलबींग पे लोगों की जो असर आया है, स्पेशली मैम मेंटल हेल्थ के लिए, उसपे मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बात बताएं कि किस तरीके से वो अपनी जनरल वेलबींग को ठीक रख सकते हैं। बाहर इतना निकलना नहीं है, एक रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस भी नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो टू जिम। सो मैं चाहूंगी, मैं आपके बहुत से पोस्ट देखती हूँ मेंटल हेल्थ पे मैम, तो मैं जरूर चाहूंगी आप हम सबको एनलाइटन करें। Look, as you talked about gym is जी not only solution when you go for your health. जी ठीक है, when you think about your health, there is no need to go to gym. आप जी अगर चाहत है कुछ चेंजेस ले आने की अपने बॉडी में, अपने माइंड को, अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने की, तो आप वो घर पे रहकर एक छोटे से कमरे, छोटे से लॉन, छोटी सी बालकनी में भी कर सकते हो। जी शुरुआत करने की जरूरत है। हमें यहाँ से माइंडसेट को अपने ठीक करना है, हमें इन्वॉल्व करना है अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, वट एवर यू लाइकिंग, योर लाइकिंग इज। जी लाइक आप स्किपिंग कर सकते हो, घर के अंदर कर सकते हो, घर में बालकनी में कर सकते हो, जहाँ जगह थोड़ा सा आप वेंटिलेशन करो अपने घर में, और एक्सरसाइज करो। मॉर्निंग बिल्कुल मॉर्निंग योगास करो आप। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठो, सन बाथ लो, बहुत जरूरी है। विटामिन डी का इकलौता सोर्स है ये। और बहुत सारे ऐसे थायराइड के पेशेंट्स होते हैं जिनको विटामिन डी की कमी हो जाती है, और हर बिल्कुल मैम। घर में आप 98% केसेस थायराइड के पाए जाते हैं। बिल्कुल तो मैम अगर बिल्कुल। आपको ठीक करना है तो वो चाहत होनी चाहिए ठीक करने की, वो जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं। दूसरी चीज आपने पूछा कि मेंटल इलनेस से लोग मेंटल डिप्रेशन हेल्थ को में चले लेकर। जाते हैं, पोस्ट कोविड पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है, या फिर एक फोबिया डेवलप हो गया है कि कोविड है, बाहर गए तो ये हो बिल्कुल जाएगा, वो हो बिल्कुल, डर। जाएगा। तरह की, हाँ, डर से लोग बहुत ज्यादा लास्ट मंथ गुजरे हैं, अभी तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि न्यूज एक बहुत ज्यादा फोबिया क्रिएट करता है, जितना ज्यादा हम न्यूज देखते हैं उतना ज्यादा लगता है कि अरे कोरोना बढ़ रहा है। सो नॉलेज लेना जरूरी है, बट एक्सेसिव उसमें घुस जाना और दिन रात न्यूज देखना, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज करें, क्वालिटेटिव फूडिंग लें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, बहुत सारे जूसी फ्रूट्स को इंक्लूड करें अपनी बिल्कुल डाइट में। अपने रूटीन को हम ठीक करते हुए बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल दिन भर सिर्फ अपने आप और अपनी मोबाइल में ना डूबे रहें। अपने घर में भी देखें, आपके घर में और भी लोग हैं, और भी सदस्य हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जो आपको चीजें अच्छी लगती हो, म्यूजिक, serial, whatever you like, you go into that. If you like, what are your hobbies, you need to look into, because जब से ये मोबाइल चल गया तब से आउटडोर एक्टिविटीज लोगों की बंद हो गई, बिल्कुल। और इंडोर में अब क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, फोन पे गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है, रादर इनटू पुटिंग आवरसेल्फ मोर इनटू फोन एंड ऑल। या अपने बहुत सारे आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, एक्टिविटीज कर सकते हो, तो अपने आप को इन्वॉल्व करें। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नींद का जरूर, मतलब ठीक तरीके बिल्कुल से भरपूर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रात में फोन का उपयोग ना करें, भरपूर नींद लें। और जो मैंने अभी कुछ चीजें बताई हैं, प्लांटी ऑफ वाटर एंड ऑल, ये सारी चीजें लें, ये काफी हद तक आप लोगों को ठीक रखेंगी। मैम, people were not able to go to the doctors for either clinic or nursing homes.
उसमें मैम लॉकडाउन, ऑब्वियसली आपने जो बताया कि लोगों के अंदर डर था, उस केस में मैम आपने किस तरीके से जो है पेशेंट्स को ट्रीट किया, या कोई एक सेट ऑफ रूटीन या सेट ऑफ मेडिसिन और सेट ऑफ केयर टू बी टेकन केयर ड्यूरिंग सच टाइम्स? कोविड के दौरान हाँ, लोगों ने डॉक्टर को कम विजिट किया है, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई कि हम पेशेंट्स तक पहुंच सकें और इजीली उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। लाइक मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड ऑनलाइन कंसल्टेशंस। ठीक है, तो वो दैट कुड बी गिवन बाय वॉइस और वीडियो कॉल एज वेल, दैट डिपेंड्स। अब इसके साथ ही मैंने तो अपना क्लिनिक कभी क्लोज नहीं किया, पूरे टाइम मैं अपना क्लिनिक ओपन रखा मैंने और सारे पेशेंट्स को देखा है। हाँ, 3-4 दिन मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो वो टाइम में मैं क्लिनिक नहीं गई, बट उसके अलावा मैंने अपना ओपीडीज हमेशा किया है, साथ ही साथ सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, प्रॉपर थर्मो स्कैनिंग and using the protocols of sanitization and everything। और इसके साथ ही हम लोगों ने एक और सर्विस अपने पेशेंट्स को दी है कि कंसल्टेशन के साथ साथ हम लोगों ने उनको मेडिसिन कुरियर करवाई हैं, सो दैट क्लिनिक में जो जैसे पुराने पेशेंट हैं, रेगुलर विजिट है, उनको हम लोगों ने मेडिसिन कुरियर करवाई उनको कंसल्टेशन दे करके, सो दैट बहुत ज्यादा क्राउड ना क्लिनिक में हो, और प्री अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं कि एक साथ सब लोग ना आए, प्रोटोकॉल्स का ध्यान देते हुए, एक दूसरे का ध्यान देते हुए, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑप्ट करी हैं। तो इस तरीके से पेशेंट्स का ध्यान रखते हुए देश हित में, राजहित में हम लोगों ने हर कार्य करने की कोशिश की है, और कोशिश हमारी यही कोशिश रहती है कि हर तरह से पेशेंट्स को आराम दे सके। मैंने बहुत सारे लाइव सेशंस भी किए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस भी अपलोड किए हैं, हर रोज 4-5 टिप्स भी शेयर करते रहती हूँ। दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू गो थ्रू, दैट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन। राइट मैम, होम्योपैथिक जो है क्या वो इम्यूनिटी बढ़ाने में या इम्प्रूव करने में मदद करती है? हाँ, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा एक मेडिसिन के बारे में, दैट इज आर्सेनिक एल्प। अच्छा जी, आर्सेनिक एल्प के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना और इसको ऑप्ट किया, और बहुत माइल्ड रही होगी। होम्योपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी रेमेडी है, जो कि प्रोफाइलेक्सिस की तरह अगर इस्तेमाल की जाए तो इस तरह की बीमारियों से तो बचाती ही है, साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है कि ये वाइटल फोर्स पे काम करती है। वाइटल फोर्स इज अ डायनेमिक पावर जो कि बॉडी की सेल्स को रीजेनुएट करता है, हमारी बॉडी को वो शक्ति, वो ताकत प्रदान करता है कि किसी भी तरीके की बीमारी से लड़ सके। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, जैसे कि जिनसिंग, 5-फॉस, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि जिनका अगर सेवन किया जाए तो बॉडी बिल्कुल फिट रहेगा, और इम्यूनिटी बूस्टर के साथ ही ये मेडिसिन बहुत हद तक बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने में भी हेल्प करती है। मैम, ब्लैक फंगस को लेकर के उस दिन जब मैं आपसे बात भी कर रही थी, तो मैम ब्लैक फंगस को लेकर के बहुत सारी जो मतलब न्यूज है, कुछ डेटा है जो अवेलेबल है, उसको लेकर के एक आई थिंक बहुत सारे मिथ भी है मैम, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा ब्लैक फंगस के बारे में बताएं कि जो सही है, कि होता क्यों है, किस तरह के लोगों को ब्लैक फंगस हो सकता है। आई वांट कि आप हमें इस बारे में थोड़ा एनलाइटन करें। Look, mucormycosis. This is mucormycosis, and this is caused due to fungi, which is present in air and soil and everywhere we are living. Like it's not an abnormal thing. ये पहले भी exist करता था हमारे environment में। ये म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जो बीमारी है, ये पहले भी पेशेंट्स में हुआ करती थी, उन पेशेंट्स में जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, या फिर उनकी ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर के पेशेंट हैं, जिनकी कई बार कीमोथेरेपीज हो चुकी हो, बिकॉज कीमोथेरेपी के बाद इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट में इस तरह के बहुत रेयर केसेस पहले देखे जाते थे। अभी गाय में
आर लुकिंग सो मच फ्रीक्वेंट केसेस, रीजन बिहाइंड इज कि बिना डॉक्टर के सजेशन के या तो पेशेंट्स अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो मिस यूज हो रहा है मेडिसिन का। तो देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है, कंसल्टेशन लेना जरूरी है कि उनको किस तरह की मेडिसिन की जरूरत है अकॉर्डिंग टू देयर सफरिंग। राइट, Either they are suffering with mild, moderate or severe condition, that is doctor is going to decide that. तो डेफिनेटली। जो लोगों ने इनिशियल दौर में जो इतना कोरोना से लोग डरे हुए थे और उसकी वजह से बहुत सारे इंजेक्शन और स्टेरॉइड्स का जो ओवर यूज किया है, जी। वैसे पेशेंट्स में ये ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा देखे गए हैं। तो इसका यही एक तरीका है कि हम प्रिवेंशन लेते हुए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। अगर बिल्कुल। स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ करके लें कि कितने दिन के लिए ये दी जा रही है, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, या फिर बहुत लॉन्ग सफरिंग की वजह से बहुत टाइम से आईसीयू में जो पेशेंट्स एडमिट हैं, वहां पे भी तरह तरह के पेशेंट्स होते हैं, उसकी वजह से भी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिनकी वजह से इस तरह के केसेस देखे गए म्यूकरमाइकोसिस के। मैम, जो लोग कोविड से ठीक हो रहे हैं उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? जो रिकवर कर रहे हैं कोविड से या रिकवर करे हुए मान लीजिए कुछ टाइम हो गया, तो उनके लिए किस तरीके के मैम आपके सजेशंस हैं या एडवाइस है आपकी? देखिए, पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं उनमें स्टिल अभी भी जैसे रिकवर होने के बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, जैसे चेस्ट में पेन हो जाना, अनइजीनेस लगना, कॉफिंग लगना, बहुत सारी वीकनेस लगना, ऐसा लगना कि शरीर में जान ही नहीं है, इस तरह की शिकायत पेशेंट्स कर रहे हैं। तो सर में भारीपन होना, तो कभी चक्कर महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। इनको बहुत हद तक हमें अपनी फूडिंग से भी ठीक करना चाहिए, लाइफस्टाइल को मैनेज करके, बिकॉज एवरी टाइम गोइंग फॉर मेडिसिन इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, हमें बहुत सारी चीजों को ऑप्ट करना चाहिए। लाइक क्या ध्यान देने की जरूरत है, बहुत पेट भर के खाना ना खाएं। जो भी आपकी मील्स हो वो शॉर्ट होनी चाहिए और क्वालिटेटिव होनी चाहिए। दूसरी चीज, अपनी डाइट से 2-3 चीजों को रिड्यूस करिए। नंबर 1 शुगर, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की जरूरत है। प्रोसेस्ड फूड को रिड्यूस करिए, प्रोसेस्ड फूड को मत यूज करिए। भोजन फ्रेश बनाइए, घर में बनाइए और उसको खाइए। दूसरी चीज ये कि मॉर्निंग में जब आप उठें तो अर्ली मॉर्निंग उठें, सन बाथ लें, एक्सरसाइजेस करें 30 to 40 मिनट्स की। और एक स्मूदी मैं शेयर करना चाहूंगी, वो स्मूदी आप लीजिए, वो वीकनेस के लिए एज वेल एज जो बहुत भारीपन और इस तरह की चीजें पेशेंट्स में देखी जा रही हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि आप 1-2 चुकंदर ले लीजिए, 1 अनार लीजिए, जिंजर, साथ ही में हल्दी ले सकते हैं, या कच्ची हल्दी को पीस करके लें या फिर पाउडर लें। तो इस तरह की चीजें, एक स्मूदी ब्लेंड करें इसको, और इसमें स्वीटनिंग ऐड करने के लिए शुगर का आपको ऐड नहीं करना है, शुगर नहीं मिलाना है, बनाना आप 1 डाल लीजिए। तो इस तरह की डाइट अगर आप, हाँ, इस तरह की एक स्मूदी मॉर्निंग में लें, ये हैवी ड्रिंक भी हो जाएगा, आपको ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ये ड्रिंक लेने के बाद, और आप अच्छा महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, तो आप उसमें रागी और मिलेट्स, इस टाइप की रोटी का इस्तेमाल करें, बार्ले, रादर देन गोइंग फॉर व्हीट वन। तो इस तरह की अगर चीजें हम अपने रूटीन में अपनाएं, क्वालिटेटिव फूडिंग एज वेल एज टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल, तो काफी हद तक आप अच्छा जल्दी फील करने लगेंगे। बिल्कुल मैम, जैसा आपने बताया, जैसे अभी आपने स्मूदी के लिए बताया और कुछ परहेज बताए, तो मैम आई थिंक दैट ये परहेज जो आपने बताया जैसे ग्लूटेन की, ये इन जनरल भी एक, हम ओवरऑल वेलबींग की बात करें तो अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरीके की डाइट का हम चयन करें जिससे कि कोविड और नो कोविड एक जनरल वेलबींग में भी वो हमारी मदद करे? बहुत सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट शेयर कर दी हैं, बिकॉज बहुत हद तक लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, लोगों का रूटीन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। तो मैंने इससे पहले भी बताया कि जनरल वेलबींग की भी बात करते हैं तो वही रूटीन उनके लिए भी कि बॉडी को टॉक्सिफाई करना जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग उठें, गुनगुने पानी का सेवन करें, 1-2 ग्लास का पानी पिएं, उसके बाद फ्रेश होने के लिए जाएं ताकि बॉडी का जो टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से रिलीज हो जाए।
उसके बाद आधे घंटे का या फिर 40 मिनट योगा, रनिंग, स्किपिंग, व्हाटएवर जो भी मतलब संसाधन आपके पास उपलब्ध हो, उन चीजों को करते हुए अपने आप को 40 से 50 मिनट तक जरूर एक्सरसाइज और योगा इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। उसके बाद डाइट में आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट वो भी क्वालिटेटिव होना चाहिए, लाइक मैंने कुछ स्मूदी बताई इस तरह की, या फिर कुछ चीला बेसन का ले लिया, ओट्स ले लिया, इस तरह की चीजों का आप सेवन कर सकते हो। उसके जो आप लंच ले रहे हो उसमें प्रोटीन होना चाहिए। एक कटोरी दाल लीजिए, सैलेड, फुल ऑफ सैलेड, एक प्लेट सैलेड जरूर लीजिए, और इवनिंग में कुछ स्नैक्स इन्वॉल्व करिए। रात में जो आप डाइट ले रहे हैं वो हल्की होनी चाहिए, तो सैलेड के साथ आप बिल्कुल। मल्टी वेजिटेबल्स वाली खिचड़ी ले सकते हो। तो इस टाइप की चीजें आप इन्वॉल्व करो, तो काफी हद तक नेचुरली भी और हेल्दी रहने के लिए जनरली भी आप अपने आप को हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। साथ ही साथ कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स के लिए भी ये टिप्स बहुत हद तक लाभकारी साबित हो रही हैं। मैम एक काढ़ा को लेकर के बहुत सारे जो है ना, एक मुझे लगता है रूटीन बन गया है। गर्मी का टाइम है ऑलरेडी और लोगों को अभी भी लगता है कि काढ़ा पीने से वो काफी हद तक कोविड से बचे रहेंगे। तो इसके बारे में आप जरूर बोले, क्योंकि मैंने अपना एक सेशन इस पे ऑलरेडी लिया था, बट स्टिल आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसमें लोग कहते हैं कि मैम क्या काढ़ा पीना चाहिए, रोज पीना चाहिए, कोविड वालों को बताया जाता है। तो उस पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं लोगों को। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है ना। तो बहुत सारी चीजें पहले यहाँ से स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। शुड थिंक पॉजिटिव, व्हाई यस। टू थिंक सो मच नेगेटिव कि बिल्कुल। हम हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दैट्स फाइन कि हमें इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, बट बिल्कुल। एक्सेसिव किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता जी। है ना। तो पहले तो माइंड सेट करने की जरूरत है कि हम अपने रूटीन को अच्छा रखेंगे। गोइंग फॉर काढ़ा मोर देन ट्वाइस और थ्राइस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल। तो एक कोई भी चीज आप लें उसको क्वांटिटी में लें। एक्सेसिव यूज किसी भी चीज का कभी भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। मैम काढ़ा और ग्रीन टी के लिए भी मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ, लोगों ने पूछा है काढ़े और ग्रीन टी में अगर कोई काढ़ा नहीं पीना चाहता है एंड दे वांट टू स्विच टू ग्रीन टी, इज इट इफेक्टिव? ग्रीन टी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ग्रीन टी भी ले सकते हैं अगर चाहें आप। अगर काढ़े को आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा थोड़ा आप क्वांटिटी लीजिए ना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लाइक आपने एक दो काले मिर्च डाल ली, एक लौंग डाल लिया, कुछ तुलसी के पत्ते डाल लिए, थोड़ी सी बिल्कुल। हल्दी डाल ली, और उसमें आप जब ये सारी चीजें, आप जिंजर डाल लो, आप ये सारी चीजें जब आप बॉयल हो जाता है, उसके बाद एक ग्रीन टी का पाउच डालो और आप पी लो। वो बिल्कुल भी वाओ। आपको कड़वा नहीं लगेगा। और वाओ। दूसरा, अगर आप उसमें स्वीटनिंग ऐड करना चाहते हैं तो उसमें शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दैट इज नेचुरल स्वीटनिंग। जी। ठीक है, तो ये आपको कड़वा भी नहीं लगेगा, और एक तरह से ये फैट भी रिड्यूस करेगा और एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा बॉडी को। बिल्कुल। मतलब बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका कि ये सब तैयार करके जब उसमें ग्रीन टी डाल दो तो आई थिंक इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू ड्रिंक टू हैव इट। Because I used to take it mostly. I'm taking this drink by last 4 years. वाओ वाओ, इट्स आई थिंक इट्स एन Actually, एक्सीलेंट। आपकी एक स्मूदी जो आपने हमें बताई और दूसरा ये ग्रीन टी वाला ड्रिंक, आई थिंक वी मस्ट, आई मीन इवन आई विल ट्राई टू डू इट, इनकलटेट इन माय डाइट। yeah, that is too good in taste and energetic as well. बिल्कुल। बिल्कुल। मैम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स को लेकर के जो है कि कोविड के टाइम पे क्या नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, या नॉन वेज से जो है, जो मतलब जो इस तरीके के क्वेश्चंस जो आए हैं हमें, उसमें ये था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट पे जनरली पीपल से टू हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन यू शुड हैव नॉन वेजिटेरियन। बट मान लीजिए कोई, जैसे मैं खुद ही जो हूँ प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए मैम प्रोटीन के सोर्स में क्या ऐड किया जा सकता है, या वो कैसे डेली की जो एक स्पेसिफिक नीड ऑफ प्रोटीन होती है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं वेजिटेरियन वाले लोग? Vegetarians can go for chickpeas, काबुली चना, ओके। ओके। राजमा, ओके। टेकिंग मल्टीग्रेन दाल, डिफरेंट जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल ले सकते हैं। बिल्कुल। सोया ले सकते हैं, सोया चाप जिसका बनता है चाप, ये भी राइट। प्रोटीनिशियस होता प्रोटीन। है। तो सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज हैं वेजिटेरियंस के लिए भी जो वो ऑप्ट कर सकते हैं, और प्रोटीनिशियस होती हैं ये चीजें। बिल्कुल। मैम
क्योंकि मेरा ये इनिशिएटिव स्टूडेंट्स और एजुकेशन को ध्यान में रखते हैं, मैं चाहूंगी आपका एक मैसेज उन सभी बच्चों के लिए, पहले जो बच्चे घर पे हैं और आई थिंक दैट बहुत ही ज्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं जा रहे, गेम्स नहीं खेल रहे, तो जो एक अनहेल्दी हैबिट ऑफ मे बी ईटिंग प्रोसेस्ड और जंक फूड, a message for them and also for their mental health, because their general well-being is affected because they're not able to go out. इसके लिए देखिए वही चीज बोली गई है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताएं, अपने बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो कॉल करके बात कर सकते हो, अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर सकते हो। एंड वी व्हेन इट्स कम अबाउट ईटिंग, कि हमें खाने में हम मतलब कुछ भी बच्चे खा लेते हैं और बिल्कुल उन्हें बिल्कुल खाने का बहुत वो रहता है कि हाँ हमें फास्ट फूड चाहिए, ये खाना है वो खाना है। तो it's not the only responsibility of mother going to into kitchen and cooking different types of food for them। आप भी किचन में जाओ अपनी मम्मा के साथ और अपने पसंद की डिशेस बनाओ। साथ ही साथ उसमें इस चीज का ध्यान रखो कि हम किस तरीके से वेजिटेबल्स को इसमें डाल सकते हैं, किस तरीके से हम जो फूडिंग पसंद करते हैं उसको क्वालिटेटिव बना सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर ओनली क्वालिटी। ठीक है, तो बिल्कुल हेल्थ को ध्यान रखते हुए अपनी मदर की हेल्प करें, आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत से वो खाना कुक कर रहे हैं आपके लिए, पहली चीज। बिल्कुल दूसरी चीज, जब आप बनाओगे ना तो वो आपको बहुत वो खाना कैसा भी हो आपको भी पसंद आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम उसको और कितना एनहांस कर सकते हैं बिल्कुल हेल्थ की पर्पज से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेंटल हेल्थ के लिए भी आपने बोला कि आई थिंक इस तरीके की हॉबीज को अगर वो अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे या कुछ इस तरीके की क्रिएटिविटी के काम करेंगे, तो इट विल आल्सो हेल्प देम इन देयर मेंटल हेल्थ एज वेल। यस यस। मैम, पेरेंट्स पेरेंट्स और आई थिंक सारे ही एल्डर्स के लिए योर मैसेज, बिकॉज सबका वर्क फ्रॉम होम है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू वर्क फ्रॉम होम, एंड उसमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे भी घर पे हैं, तो मैं चाहूंगी आप उन सभी सारे पेरेंट्स को, इनफैक्ट हम सबके लिए एक आपका मैसेज जो हमें देख रहे हैं इस समय। लुक, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। बहुत टाइम हो गया था किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं था। बिल्कुल rather than going for negative aspects, we should think always in a positive direction। कि 2 साल से इस कोरोना की वजह से हमें एक दूसरे को समय देने का मौका मिला, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। बिल्कुल बिकॉज अपनी ऑफिस के रूटीन में, फोन में, बच्चों से लेके बड़े तक सब लोग बिजी हो गए थे। अभी बिल्कुल क्या है, वी ऑल आर रिसाइडिंग इन वन होम अंडर वन रूफ, और वहाँ एक दूसरे को हमें समय देने का एक दूसरे को समय भी दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे की परेशानी और खुशियों को बांट सकते हैं। बिल्कुल साथ ही साथ हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास जैसे बच्चे हैं तो हमें किस तरीके से उनके साथ प्लान आउट करना है, हमें उनके साथ खेलना है, हमें उनके साथ कुकिंग करनी है, हमें उनके साथ उनकी क्रिएटिविटी में उनको हेल्प करना है। बच्चों को भी ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं, बिकॉज वो पूरे टाइम घर पे तो काम कर ही रहे हैं, जैसे वो ऑफिस जाके बिल्कुल काम करते थे, अपने स्कूल जाकर के पढ़ाते थे। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स मदर्स होती हैं। तो हमें बच्चों को भी ये भी चीज सोचनी चाहिए कि हमारी मदर है और इतनी मेहनत कर रही है, फादर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उनको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल दैट इज ऑलवेज गुड फॉर ईच अदर, ईदर फॉर पेरेंट्स और फॉर चिल्ड्रंस। तो एक दूसरे डेफिनेटली को मैम। समझने का मौका मिला है, हम इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये कोरोना जल्दी जाए, सो दैट हम सब एक हेल्दी और अच्छी खुशहाल लाइफ पहले की तरह जी सके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, आप आज लेट्स कनेक्ट विद प्रेरणा के इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो आई एम वेरी श्योर कि जो लोग हमें देख रहे हैं और बाद में जब ये सेशन मेरा देखेंगे आपके साथ, दे विल गेट अ लॉट मेनी टिप्स, जो आपने स्मूदी की शेयर करी, ग्रीन टी और काढ़ा का है जो एक नया ट्रेंड आपने बताया, एंड अदरवाइज ऑल्सो जो एक डर बैठा हुआ है लोगों के मन में, उनको लेकर के भी आई एम वेरी श्योर दैट दे विल गेट अ डिफरेंट आउटलुक ऑल टुगेदर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। थैंक यू प्रियंका मैम, एंड एक लास्ट पॉजिटिव सा आपका नोट हम सब के लिए, सो दैट आई एंड दिस कॉन्वर्सेशन इन अ वेरी पॉजिटिव नोट विथ यू। पॉजिटिव नोट,
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सबको शेयर करती हूँ जी। कि अपनी बिजी लाइफ में खुश रहना नहीं भूलिए। खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है। खुश रहिए, दैट इज द ओनली की टू सक्सेस। बिल्कुल। खुश रहिए, अपने आसपास अपने लोगों को जरूर देखते रहिए कि किसको आपकी जरूरत है, बिकॉज आई एम अ सोशल वर्कर, आई एम गोइंग यस। बिटवीन द people who are actually in need during this lockdown। जी। और इन लोगों के बीच में जाने से पता चलता है कि लोग कैसी सफरिंग से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने को मकान नहीं है, और इस लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चली गई। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे सड़क पे ठेले वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेंडर्स थे जिनकी शॉप्स बंद हो गई। तो लोग बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं तो उनकी मदद के लिए बाहर निकलिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सैनिटाइजेशन करिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, और लोगों की मदद जरूर करिए। अगर कुछ नहीं कर सके तो 2 वक्त का खाना जरूर दीजिए लोगों को, क्योंकि जरूरत है लोगों को। और अगर हम आज किसी की परेशानी को समझेंगे तो कल को हमें जरूरत पड़ेगी, तो हमारे लिए भी बिल्कुल 10 मैम। हाथ। बिल्कुल तो मैम। बिल्कुल। लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आइए, और एक दूसरे की सहायता से ही हम किसी भी तरह की परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेटली मैम। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम कि आपने हमें अपना टाइम दिया, एंड आई कैन सी योर स्केड्यूल इज वेरी वेरी बिजी, वेदर इट इज ओपीडी और इन जनरल आपका जो सोशल एक एज एन एक्टिविस्ट जो आपका काम चल रहा है मैम, आई कैन सी इट इन योर प्रोफाइल। थैंक यू प्रियंका मैम फॉर कमिंग लाइव विद अस। Thank you, Prerna. Thank you, viewers. Bye bye. Take care. यस मैम, And बाय। stay healthy and happy. यस, थैंक यू सो मच मैम। Bye. बाय बाय।